न्यूज हब, बोर्न टू फाइट फॉर राइट। नमस्कार, न्यूज हब में आप सभी का स्वागत है। मैं नजर आजमी। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पे। लॉस एंजलिस वाइल्ड फायर में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। आग का कहर अभी भी जारी है। सोशल मीडिया पे इस हादसे के काफी गंभीर मंजर देखने मिल रहे हैं। लॉस एंजलिस के वाइल्ड फायर्स ने अब तक 10 लोगों की जान ले ली है। लॉस एंजलिस काउंटी मेडिकल एग्जामिनर ने गुरुवार रात को ये अपडेट दी। पैलेसेड्स और इटॉन फायर्स ने अब तक 5000 से ज्यादा स्ट्रक्चर्स जैसे घर, बिजनेस और गाड़ियां को तबाह कर दिया है। ये फायर्स ने अब तक कैलिफोर्निया की सबसे डिस्ट्रक्टिव फायर्स में शामिल हो गई है। वुडलैंड हिल्स में एक नई आग लगने से सिचुएशन और बिगड़ गई है और माउंट विल्सन जो क्रिटिकल कम्युनिकेशन टावर्स का घर है, अभी वो भी खतरे में है। अथॉरिटीज लगातार आग को रोकने की कोशिश कर रही है, पर आग तेजी से फैल रही है। वाइल्ड फायर्स ने न सिर्फ प्रॉपर्टी का नुकसान कर रही है, बल्कि लोगों की जिंदगी और एनवायरनमेंट के लिए भी बड़ा खतरा बन चुकी है। इवैक्यूएशन और सेफ्टी मेजर्स के लिए लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। इस साल महाकुंभ मेला होगा डिजिटल। 2700 सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए जाएंगे। एआई से ट्रैक होगा क्राउड और अंडर वाटर ड्रोन्स इंस्टॉल किए जाएंगे। महाकुंभ 2025 के लिए इस बार टेक्नोलॉजी का जबरदस्त इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रयागराज में होने वाले इस बड़े इवेंट के दौरान 2700 सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं और पूरे एरिया की मॉनिटरिंग करेंगे। क्राउड मैनेजमेंट और सिक्योरिटी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल होगा, जो भीड़ की एक्टिविटी को ट्रैक करने में मदद करेगा। नदी के अंदर सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए अंडर वाटर ड्रोन्स भी डिप्लॉय किए गए हैं। ये ड्रोन्स नदी के नीचे की हर एक्टिविटी पर नजर रखेंगे और किसी भी असामान्य घटना को तुरंत सिग्नल देंगे। ये डिजिटल स्टेप इस बार महाकुंभ के एक्सपीरियंस को और भी सुरक्षित और व्यवस्थित बनाएगा। पहली बार होने वाले इस एडवांस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इवेंट ऑर्गेनाइज को सेफ्टी और मैनेजमेंट में बड़ी मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने संभल शाही जामा मस्जिद के पास कुएं पर रोका एक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को शाही जामा मस्जिद के एंट्रेंस के पास एक प्राइवेट वेल के मामले में स्टेटस क्वो का ऑर्डर दिया और कहा कि बिना उनकी परमिशन के कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने नोटिस इश्यू करते हुए अथॉरिटीज को 2 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने का हुक्म दिया। शाही जामा मस्जिद के मैनेजमेंट कमेटी ने एक पिटीशन फाइल की थी, जिसमें उन्होंने 19 नवंबर 2024 को संभल के सीनियर डिविजनल सिविल जज के ऑर्डर को चैलेंज किया था। उस ऑर्डर में एडवोकेट कमिश्नर को मस्जिद के सर्वे करने की इजाजत दी गई थी। पिटिशनर का कहना था कि इस सर्वे की वजह से वायलेंस और जान का नुकसान हुआ, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को तुरंत इंटरवेन करना पड़ा। टॉरस स्कैम में विसल ब्लोअर ने मांगी हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन की डिमांड। मुंबई के टोरस ज्वेलरी स्कैम के विसल ब्लोअर चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिषेक गुप्ता ने बॉम्बे हाई कोर्ट में पुलिस प्रोटेक्शन के लिए अपील की है। गुप्ता का कहना है कि उनकी जान को खतरा है, क्योंकि उन्होंने मल्टी कोर इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का पता लगाया है। अभिषेक गुप्ता, जो प्लैटिनम हॉर्न प्राइवेट लिमिटेड के ऑडिटर थे, उन्होंने अपनी पिटीशन में कहा कि स्कैम के जिम्मेदारों ने उन्हें धमकी दी थी और 5 करोड़ रुपए की ब्राइब के ऑफर की थी। उन्होंने पुलिस और एजेंसीज को फ्रॉड की जानकारी दी, पर उनकी कंप्लेंट्स पर ध्यान नहीं दिया गया। टॉरस ज्वेलरी पर पोंजी स्कीम जैसे 1000 करोड़ के स्कैम चलाने का इल्जाम है। अब तक 3 एग्जीक्यूटिव सर्वेश अशोक सुरवे, उज्बेक तानिया और रशियन वैलेंटीना को अरेस्ट किया गया है। कंपनी ने इन्वेस्टर्स को 4 से 10% तक वीकली रिटर्न्स का लालच दिया था, जो 520% एनुअल प्रॉफिट तक पहुंचता था। भारत नगर सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है डेमोलिशन, पर रीडेवलपमेंट पर अभी भी है सवाल। भारत नगर के रहने वाले लोगों ने अपने इलाके में चल रहे स्लम डिमोलिशन के खिलाफ प्रदर्शन किया। स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी के ऑफिशियल जब भारत नगर में अपना डिमोलिशन ड्राइव शुरू कर रहे थे, तो लोकल लोगों ने रोड पर उतरकर अपना विरोध प्रदर्शित किया। डिमोलिशन के दौरान एक कमर्शियल स्ट्रक्चर को तोड़ दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत इस एक्शन को रोक दिया, जब भारत नगर के रहने वालों ने इसके खिलाफ स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की थी। एसआरए के ऑफिशियल्स ने 178 परिवारों को अपने घर वैकेट करने की नोटिस दी थी, जिसका डेडलाइन थर्सडे तक था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बाद डेमोलिशन को रोक दिया गया है। रहने वालों का कहना है कि उनके पास अभी तक प्रॉपर रिहैबिलिटेशन प्लान नहीं है और उनके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया गया। लोकल पॉलिटिकल लीडर्स ने भी उनकी मदद की। महाराष्ट्र के बुलदाना के 8 गांव में बड़ी बाल झड़ने की समस्या, देखते हैं क्या है कारण।
महाराष्ट्र के बुलढाना डिस्ट्रिक्ट के 8 गांव में अब तेजी से बाल झड़ने के 155 केसेस सामने आए हैं, जिसमें फंगल इन्फेक्शन और कंटामिनेटेड पानी के होने का शक है। पिछले कुछ दिनों में बंदगांव, कलवाड़, हिंगना और दूसरे गांव के 100 से ज्यादा लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। लोकल अथॉरिटीज ने पानी का इस्तेमाल बंद करने की सलाह दी है, क्योंकि बंदगांव के पानी में TDS लेवल ज्यादा पाया गया है, जो हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर ने इस मुश्किल को एक्यूट हेयर लॉस या एलोपेशिया के रूप में आइडेंटिफाई किया है, जो फंगल इन्फेक्शन या माल न्यूट्रिशन के कारण हो सकता है। सरपंच रामेश्वर धरकार ने कहा कि गवर्नमेंट अल्टरनेटिव पानी सप्लाई का इंतजाम कर रही है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर किरण पाटिल ने लोगों को पैनिक न करने की सलाह दी है। उद्धव ठाकरे शिवसेना BMC इलेक्शन में अकेले उतरने की तैयारी कर रहे हैं, संजय राउत ने कहा। राउत ने अपने एडिटोरियल में आप और कांग्रेस के अलग अलग इलेक्शन लड़ने की बात का जिक्र करते हुए कहा कि दिल्ली में जो हुआ है वो मुंबई में भी हो सकता है। संजय राउत ने कहा कि पार्टी को लोकल लीडर्स के प्रेशर के बाद महाविकास आघाड़ी से अलग होने का विचार करना पड़ सकता है। राउत ने आप और उद्धव ठाकरे शिवसेना के बीच अच्छा पॉलिटिकल रैपोर्ट भी जिक्र किया और कहा कि सेना आपको दिल्ली पोल्स में सपोर्ट कर सकती है। इन डिसीजन के बाद आप मुंबई के प्रेसिडेंट प्रीति शर्मा मेनन से सेना के सपोर्ट का स्वागत किया, लेकिन BMC इलेक्शन में अलायंस या सोलो कॉन्टेस्ट का फैसला लीडरशिप पे छोड़ा है। गोरेगांव में हुआ एक बड़ा हादसा, 11वीं कक्षा की छात्र ने वॉशरूम। गोरेगांव ईस्ट के इंटरनेशनल स्कूल में 11वीं छात्र की 16 साल की स्टूडेंट ने गुरुवार को सुसाइड कर लिया है। पुलिस के मुताबिक लड़की ने बाथरूम में शू लेस से लटक कर अपनी जान दे दी। आरे पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर रविंद्र पाटिल ने बताया कि लड़की को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे डेड और अराइवल डिक्लेयर किया। लड़की के पेरेंट्स ने कोई शंका नहीं उठाई है और पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ को केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। एक ऑफिशियल के मुताबिक लड़की कुछ महीनों से डिप्रेशन के लिए ट्रीटमेंट ले रही थी। इंसिडेंट कराटे क्लास के दौरान हुआ, जब लड़की वॉशरूम गई और वापस नहीं आई। अटेंडेंट और टीचर्स ने वॉशरूम के दरवाजे तोड़कर उसे लटका हुआ देखा। यह हादसा स्कूल और सोसाइटी के लिए एक बड़ी चेतावनी है। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने अनाउंस किया अपना मेगा मिशन। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने वाधवान पोर्ट को नासिक से हाई स्पीड कनेक्टिविटी देने के आदेश दिया है और मुंबई मेट्रो 3 का काम जून-जुलाई तक पूरा होने की डेडलाइन दी है। मंत्रालय के वॉर रूम में हुई मीटिंग में फडणवीस ने 19 मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को रिव्यू किया है। इन प्रोजेक्ट्स में बांद्रा वर्सोवा सी लिंक, पुणे मेट्रो 3, धारावी रीडेवलपमेंट और विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर शामिल है। सीएम ने कहा कि वाधवान पोर्ट स्टेट का सी ट्रेड और एक्सपोर्ट पॉलिसी के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए मार्च 31 तक लैंड एलोकेट करना और एक कंसल्टेंट अपॉइंट करने का निर्देश दिया है। वैनगंगा नाल गंगा रिवर लिंक प्रोजेक्ट, जिसका एस्टिमेट कॉस्ट 88 करोड़ रुपए है, से विदर्भा में 10 लाख एकड़ जमीन इरिगेट होगी। फडणवीस ने हर प्रोजेक्ट को टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट करने और डिलेज के लिए डिपार्टमेंट्स को जिम्मेदार बनाने की बात की है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कोल्डप्ले कॉन्सर्ट टिकट्स के ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ PIL को किया रिजेक्ट। एडवोकेट अमित व्यास जो टिकट्स नहीं ले पाए थे, उन्होंने बुक माई शो और दूसरे इवेंट प्रोमोटर्स के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की थी और गवर्नमेंट से ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए सख्त गाइडलाइंस बनाने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि ये इशू पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड है और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर के डोमेन में आता है। पैटिशनर को अपनी शिकायत स्टेट गवर्नमेंट के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाकर रखने को कहा है। व्यास ने ऑनलाइन टिकट सेल के दौरान, जो 22 सितंबर 2024 को हुई थी, ब्लैक मार्केटिंग की चिंता जताई थी और पुलिस के लिए प्रोटेक्शन और मॉनिटरिंग कम्युनिटी बनाने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि इन इश्यूज का सॉल्यूशन गवर्नमेंट के डोमेन में है और जुडिशियल इंटरवेंशन का स्कोप नहीं है। मुंबईकरों के लिए खुशखबरी, JNPA से पुणे हाईवे सिर्फ 10 मिनट में। अब पुणे जाना होगा और भी आसान। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी ने पुणे तक बनने वाले नए हाईवे मुंबईकरों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आ रहा है। इस प्रोजेक्ट में 2 टनल होंगे जो ट्रैफिक को बेहतर तरीके से मैनेज करेगा और सफर को बेहद तेज और सुविधाजनक बनाएगा। 2900 करोड़ की लागत से बन रहे इस हाईवे की मदद से मुंबई से पुणे का सफर महज 10 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। ट्रैफिक जैम की समस्या को खत्म करने के लिए ये हाईवे डुअल लेन टनल, एक्सप्रेस और एलिवेटेड रोड से सुजित होगा। इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि यह मुंबई के बीच कनेक्टिविटी को भी दुरुस्त करेगा। थाने पुलिस ने प्रोस्टिट्यूट रैकेट का किया पर्दाफाश।
थाने पुलिस ने एक बड़े प्रोस्टिट्यूशन रैकेट का पर्दाफाश किया है और 13 औरतों को बचाया है। यह एक्शन कल्याण रेलवे स्टेशन के पास एसटी बस स्टॉप के आसपास चल रहे इलीगल एक्टिविटीज के बाद लिया गया। पुलिस ने छापा मारकर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और औरतों को बचाया है। डिप्टी कमिश्नर अतुल जेंडे ने इस ऑपरेशन की कंफर्मेशन दी है और कहा कि बचाई गई औरतों को उल्लासनगर के एक शेल्टर में शिफ्ट कर दिया गया है। ये ऑपरेशन पुलिस के लिए एक सिग्निफिकेंट स्टेप है जो इलीगल एक्टिविटीज पर काबू पाने पर और महिलाओं की सुरक्षा को इंश्योर करने की कोशिश कर रही है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। देखते रहिए न्यूज अप। मैं नुसरत आजमी, धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट योर फीडबैक। News Hub. Born to fight for right.